Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 6th September 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, following all the safety precautions, following all the COVID protocols and taking good care of yourselves. Children, it is very important to be very careful at the moment क्योंकि अभी एक तो जो कोविड तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है एंड एट द सेम टाइम इस समय डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड ये सारी चीज़ें ये सारे डिजीज़ेज भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज हैं, मॉस्किटो बाइट से होती हैं, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो चिल्ड्रन बी वेरी केयरफुल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सिंस डेंगू के जो मॉस्किटोज होते हैं वो दिन में ही काटते हैं, सो कीप योर सेल्फ कवर्ड। फुल स्लीव की शर्ट्स पहनो, फुल स्लीव से कपड़े पहनो, पैर मतलब अपने हाथ पैर अपने आप को कवर करके रखो, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ एंड हेल्दी सो दैट व्हेनेवर द स्कूल रीओपन्स यू ऑल कैन कम। इसे अभी एज यू ऑल नो दैट वी आर कलेक्टिंग कंसेंट फॉर्म हम कलेक्ट कर रहे हैं। जितने बच्चे उसके बाद अकॉर्डिंगली जब भी आपको बुलाया जाएगा द इन्फॉर्मेशन विल बी पास, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बट कीप योर सेल्फ इन गुड हेल्थ सो दैट व्हेनेवर द स्कूल रीओपन्स यू कैन स्टार्ट कमिंग दोज हू आर विलिंग, ठीक है। एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू स्कूल। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू इन पर्सन। मैं भी आप सबसे बहुत मेरा मिलने का मन है, जिससे आप लोग जल्दी आओ। सो ओके चिल्ड्रन, so do take very good care of yourselves, follow all the healthy habits, follow all the good food habits which you have learned in EVS in the previous 2-3 lessons, ठीक है। जो भी healthy habits के बारे में पढ़ा, जो भी good food habits के बारे में पढ़ा, सबको आप follow करोगे, okay। Now we have started with the as you all can see that we are continuing with chapter number 10 which is good manners, ठीक है। So lesson is about good manners. You all have understood by now कि इस lesson में हम मतलब what all should we do, ठीक है। हमको कौन कौन से manners follow करना चाहिए, अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, वेदर इन क्लास और आउटसाइड या कहीं पे भी हमको अपने आप मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए विथ अदर्स, ठीक है। तो हमने इससे बहुत सारे गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा, जैसे ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विद अ स्माइल। जब कोई घर में आता है तो उनको आप स्माइल के साथ विश करो। देन यूज वर्ड्स लाइक सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज़ व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। जहाँ भी इन वर्ड्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इन वर्ड्स को यूज़ करो। देन बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स। देन बी पंक्चुअल एट स्कूल, बी रेगुलर विथ योर वर्क, अपना रेगुलरली अपना वर्क करो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बी रेगुलर विथ योर वर्क, वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली सो दैट आप अपना काम जो है वो टाइम पे अपना करते रहो। देन ऑलवेज वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस में आप एक क्लास से दूसरी जगह जाते हो तो हमेशा लाइन में चलो सो दैट किसी को चोट लगने का कोई चांसेस ना हो। देन इन द क्लास वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। इफ़ यू विश टू से समथिंग अपनी टर्न का वेट करो। नहीं टर्न आती है तो रेज योर हैंड, हाथ उठा दो, ठीक है। डू नॉट शाउट इन द क्लास, डू नॉट मेक योर क्लासरूम डर्टी, डू नॉट वेस्ट पेपर, ठीक है। डू नॉट फाइट विथ अदर्स, शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स। दीज आर ऑल सम ऑफ द गुड मैनर्स, ठीक है। देन एट होम हेल्प योर मदर इन द किचन, हेल्प योर मदर इन अदर हाउस होल्ड वर्क। डू नॉट स्टार्टर योर टॉयज, अब खेल करके उनको प्रॉपर प्लेस पे रख दो, अपनी चीज़ों को जगह पे रखो। तो दीज आर सम ऑफ द गुड मैनर्स विच वी हैव लर्न इन दिस लेसन। नाउ चिल्ड्रन वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। इसका मैंने कीवर्ड्स आपको बता दिए, इसके मैंने थिंग्स टू रिमेंबर आपको बताया। अभी वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज, ओके। एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। वी हैव डन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ बी। तो टर्न टू पेज नंबर 65 चिल्ड्रन। पेज नंबर is 65. A we have already done, that is take the correct option. Now we will start with B, ठीक है। And this is the page. On this page you can see certain pictures. अभी I cannot make these pictures on board, तो मैं just box बनाऊंगी। You can see certain pictures. इसमें क्या करना है, put a tick on the right and cross on the wrong
behavior. So we will start with here. The question is PUT, put a tick, TICK, tick on the right and on the RIGHT, right, and cross on the wrong behavior, and CROSS, cross on the WRONG, wrong, BEHAVIOUR, cross on the wrong behavior. Now children, I cannot make the drawings, तो मैं just यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में हमें क्रॉस टिक करना है. ये थोड़ा साइड में ज़्यादा बन गया, इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर दूँगी. ठीक है, देयर आर 6 पिक्चर्स, दैट मीन्स 6 एक्शंस आर देयर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्शन. ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये फर्स्ट, देन दिस इज द सेकेंड, ये हो गई सेकेंड, then this is the third. Okay, this is the third picture. 1 2 3 6 pictures are there. This is the fourth one, fourth picture है. Then fifth one. Okay, ये fifth picture है, and this is the sixth one. ये sixth picture. Okay, now in the first picture, what do you see in the first picture? This is the first picture. ठीक है, ये पहली वाली picture है. In this picture we can see that a boy is talking to a rickshaw puller. जो रिक्शा चलाता है उससे ये लड़का बात कर रहा है. ठीक है, अभी बात कर रहा है. ठीक है, उसको रिक्शे पे कहीं जाना है, तो रिक्शे से, जैसे आपको कहीं, हमें कहीं जाना होता है रिक्शे पे, तो हम पहले रिक्शे वाले से पूछते हैं ना कि रिक्शा खाली हो, यहाँ जाना है, जाओगे कि नहीं जाओगे. तो चिल्ड्रन, द बॉय मस्ट बी आस्किंग, बट बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, जो बॉय के फेस पे जो एक्सप्रेशन है उससे वी कैन ईजिली मेक आउट दैट द बॉय इज शाउटिंग. आप देख रहे हो, जैसे क्लास में बोला ना कि ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल. ठीक है, स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल, कीप स्माइलिंग. तो इसका जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इस बॉय का, वी कैन वेरी इजीली से दैट द बॉय इज नॉट टॉकिंग इन अ वेरी पोलाइट मैनर टू दिस रिक्शा पुलर. वो उसके ऊपर बहुत ज़ोर से मे बी बोल रहा है, उसके ऊपर चिल्ला रहा है. ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा है कि द बॉय इज़ वेरी मच एंग्री. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक टू एनीवन. एंड ये तो एक छोटा लड़का है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए. जस्ट इमेजिन, जो एक रिक्शा पुलर होता है, दैट मैन पुट्स इन सो मच ऑफ एफर्ट. वो कितना एफर्ट लगाता होगा ना रिक्शा चलाने में, उसको कितना रिक्शे पे वेट, पता नहीं जो लोग बैठे हैं, इफ़ 1 person इज सिटिंग और 2 people आर सिटिंग, तो उनको सब मिला के कितना वेट मस्ट बी 50. अगर 2 बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं तो एटलीस्ट 80 to 90 kg वेट ही इज पुलिंग. तो जस्ट इमेजिन कि सोच के लगता है कि रिक्शा ही तो चलाते हैं, बट रिक्शा चलाने में कितना एफर्ट लगता है. अगर 2 बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो एटलीस्ट एक एडल्ट का वेट 650-60 kg तो होता ही होता है. तो जस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट 100 kg वेट ही इज पुलिंग. धूप होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, सब में वो रिक्शा चलाते हैं, बिकॉज दैट इज़ देयर जॉब. वो उनकी लाइवलीहुड है, वो अपना रिक्शा चला करके उससे ही वो लोग पैसे कमाते हैं और अपना उनका घर चलता है उससे. एवरीवन नीड्स मनी. अपना घर चलाने के लिए हर किसी को पैसे चाहिए, तो रिक्शा पुलर का काम है. तो इसका, इस बॉय का एक्सप्रेशन हम देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ही इज़ नॉट टॉकिंग टू दिस रिक्शा पुलर इन अ वेरी पोलाइट मैनर. वो बिल्कुल भी पोलाइट मैनर में नहीं बात कर रहा है, वो उसके साथ बहुत रूडली बात कर रहा है. सो डू यू थिंक चिल्ड्रन, इज इट अ राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर? यस, दिस इज रॉन्ग बिहेवियर. हमने पढ़ा था ना नेबरहुड वाले लेसन में कि वी शुड नॉट कंसिडर एनी वर्क एज स्मॉल. किसी को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. किसी भी वर्क को हम स्मॉल नहीं बोल सकते. अभी अगर रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चलाएगा तो आपको थोड़े डिस्टेंस के लिए, कई बार यू डू नॉट गेट एनी ऑटो का थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो हम रिक्शे में चले जाते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि अगर रिक्शा पुलर, रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चलाएगा तो आप वहाँ कैसे जाओगे? उतना डिस्टेंस आपको या तो पैदल कवर करना होगा, ऑटो में जाओगे, ऑटो वाला विल चार्ज यू लॉट ऑफ मनी, है ना. तो दिस
दिस बिहेवियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिक्शा पुलर के साथ, बिल्कुल भी किसी के साथ भी हमने पढ़ा था कि हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अ गर्ल, ठीक है, शी इज होल्डिंग द हैंड ऑफ अ पर्सन हु, बाय दिस पिक्चर वी कैन मेक आउट दैट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू सी। जो आपने देखा होगा कि पीपल हु आर ब्लाइंड, हु आर नॉट एबल टू सी, दे ऑलवेज वेयर ब्लैक स्पेक्स, काला चश्मा लगा के रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मे बी सनलाइट जब उनकी आइज़ पे पड़ती होगी तो हो सकता है उनको तकलीफ होती होगी। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द मैन इज ब्लाइंड, द मैन कैन नॉट सी बिकॉज ही इज वेयरिंग ए स्पेक्स एंड उसके हाथ में एक स्टिक है, ठीक है ना। तो दिस लिटिल गर्ल, शी इज होल्डिंग द हैंड ऑफ दैट पर्सन एंड शी इज हेल्पिंग हिम टू क्रॉस द रोड। इस लेसन में हमने पढ़ा था ना कि हमें क्या, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो वी जो भी पीपल हु आर ब्लाइंड, हु आर नॉट एबल टू सी, अभी रोड पे इतना ट्रैफिक रहता है, तो दिस गर्ल इज होल्डिंग हिज हैंड एंड शी इज हेल्पिंग हिम टू क्रॉस द रोड एंड यू कैन सी दैट शी हैज़ अ स्माइल ऑन अ फेस। देखो ये बॉय के फेस का एक्सप्रेशन देखो एंड गर्ल के फेस का एक्सप्रेशन देखो। इट इज़ ड्राइंग में भी हम कितने इजीली वी कैन मेक आउट। अगर एक सिंपल सा मैं फेस बनाऊँ, जस्ट इफ आई मेक अ फेस हियर, ठीक है, जैसे ये बॉय का था, ये मैंने एक फेस बनाया, ठीक है, ये आईज बनाई जैसे कैसे, ठीक है, और मैंने अगर ऐसा फेस बनाया, ठीक है, और ये एक मैंने फेस बनाया, ये एक फेस बनाया, ये और ऐसे, यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। कुछ भी नहीं इसमें मैंने प्रॉपर आईज नोज कुछ नहीं बनाया है, बट जस्ट बाय दिस थिंग, ये जो शेप है इससे यू कैन मेक आउट कि क्या एक्सप्रेशन है। जैसे हम स्माइलीज यूज़ करते हैं ना, तो इससे यू कैन वेरी इजीली मेक आउट कि अगर ये गुस्से वाला स्माइली है, मतलब इस, अगर जब हमें गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाना होता है तो वी यूज़ दिस वन, एंड जब हमें खुशी वाला एक्सप्रेशन दिखाना होता है तो वी यूज़ दिस स्माइली। ओके, सो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस ऑन द फेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो दोनों बच्चों के फेस पे, सी द एक्सप्रेशन ऑन दिस बॉयज फेस एंड सी द एक्सप्रेशन ऑन दिस गर्ल्स फेस, यू कैन वेरी इजीली मेक आउट द डिफरेंस, ठीक है ना। सो दिस गर्ल हैज अ स्माइल एंड दिस इज वेरी राइट बिहेवियर। जैसे हमने पढ़ा ना कि वी मस्ट ऑलवेज हेल्प अदर्स, दिस इज अ वेरी राइट बिहेवियर। थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट द गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, जेब्रा की पूरी बॉडी पे जैसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं ना, तो ऐसी जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसमें भी ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स रहती हैं। रोड पे देखा होगा कि कोई भी जो भी स्क्वायर होता है, चौराहा होता है, उसके पहले जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, एंड दैट इज मेंट फॉर क्रॉसिंग द रोड। अगर आप रोड के बीच से क्रॉस करके जाओगे व्हीकल्स के बीच से, तो रोड पे इतना फास्ट ट्रैफिक मूव करता है, अब यू माइट मीट विद एन एक्सीडेंट, यू माइट गेट हर्ट, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए इमीडिएटली ब्रेक लगाना आसान नहीं होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग इज मेंट फॉर क्रॉसिंग द रोड। अकॉर्डिंगली जब लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो व्हेन द लाइट इज येलो देन यू आर सपोज टू क्रॉस द रोड थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग। तो आप बहुत आराम से बिना किसी डर के क्रॉस करते हो। सो दिस गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग, सो दिस इज अगेन अ राइट बिहेवियर। रोड हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ राइट बिहेवियर। देन दिस वन, फोर्थ पिक्चर में आप देखोगे कि द गर्ल इज ग्रीटिंग एन एल्डरली पर्सन। वी कैन मेक आउट दैट दिस पर्सन इज एल्डरली, कुर्ता पहना हुआ है, बाल, सर पे बाल कम है, तो दिस गर्ल इज ग्रीटिंग दिस मैन विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ करके नमस्ते करके ग्रीट कर रही है, उनको नमस्ते कर रही है, एंड शी हैज अ स्माइल ऑन फेस। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट बिहेवियर, वेरी राइट बिहेवियर। आपके घर में भी जब कोई बड़ा आता है तो आई एम श्योर यू डू नॉट से हेलो और हाई। हेलो हाई हम किसको बोलते हैं? जो लोग हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी को, अगर मैं किसी अपने बराबर वाले से मिलूंगी तो मैं बोलूँगी हेलो या हाय, हाउ आर यू। आप भी व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स यू से हेलो और हाउ आर यू, हाय। बट व्हेन यू मीट समवन एल्डर, जैसे मैं भी अगर किसी और से मिलूंगी तो मैं हेलो नहीं बोलूँगी, आई विल ग्रीट दैट पर्सन। जैसे सबके अलग अलग ग्रीट करने का, हाथ जोड़ के करते हैं, बहुत जगह बड़े लोगों के लोग पैर भी छू के प्रणाम करते हैं, उनको विश करते हैं। तो दिस गर्ल इज विशिंग the man with a smile on her face. So this is also a right behavior. We will put a tick here. Then इस पिक्चर में आप देखोगे कि the boy is eating a chocolate. उसने चॉकलेट का रैपर जो है लेकर के ऐसे ही ज़मीन में साइड में फेंक दिया।
उसने चॉकलेट का, दिस बॉय हैज़ थ्रोन द चॉकलेट रैपर ऑन द ग्राउंड। सो इज इट राइट और रॉन्ग? आप घर में कैसे ही करते हो कि चॉकलेट खाया और कहीं पे भी फेंक दिया? आई एम श्योर आप ये काम नहीं करते होगे, और अगर करते होगे तो मम्मी से डांट भी पड़ती होगी। अगर आपने टॉफ़ी खाया, छिलका वहीं फेंक दिया, चॉकलेट खाई, छिलका वहीं फेंक दिया, कुछ बिस्किट खाया, छिलका वहीं फेंक दिया, तो आई एम श्योर मम्मी से आपको डांट पड़ती होगी, बिकॉज दिस इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर। कुछ भी खाओ, उसका रैपर है, छिलका है, जो भी है, थ्रो इट इन द डस्टबिन, ठीक है? सो दिस इज़ रॉन्ग बिहेवियर। इसने चॉकलेट खाया, छिलका लिया एंड उसका जो छिलका चॉकलेट तो मुंह में डाल लिया, छिलका ज़मीन में फेंक दिया। सो दिस इज़ नॉट अ राइट बिहेवियर। सो इस पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी विल पुट अ क्रॉसिंग, यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, यहाँ पे मे बी द मदर इज सेइंग समथिंग टू द गर्ल, ठीक है? यहाँ पे अपनी डॉटर को मम्मी जो है कुछ बोल रही है और डॉटर इज टॉकिंग, तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इनमें क्या बात हो रही होगी? वेदर आर दे आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कि ये क्या बात कर रहे हैं। वेदर इट इज़ अ राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर, ये मुझे नहीं एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि वेदर द गर्ल इज, लिटिल गर्ल इज टॉकिंग टू हर मदर, और टीचर जो भी है उनके साथ रूडली बात कर रही है, और शी इज सेइंग समथिंग, वो कुछ बोल रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दिस आई एम लीविंग, ठीक है? इस वाले को मैं अभी छोड़ दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। सो दिस वी विल डू टुमारो, ठीक है? इसको मैं किसी से भी पूछूंगी, आप भी अपने घर में अपने पेरेंट्स को अपने घर में पूछोगे कि ये क्या हो सकता है, ठीक है? आप लोग भी तो बहुत सारा आइडिया दे सकते हो ना, तो जस्ट डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं, एंड जस्ट फाइंड आउट वेदर व्हाट आर दे टॉकिंग एंड वेदर इट इज़ अ राइट बिहेवियर और अ रॉन्ग बिहेवियर। ओके, now children turn the page number is 66. okay, come to page number 66, ठीक है? इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप एवरीवन हैज डन इट, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक और क्रॉस। सो आई होप एवरीवन हैज डन, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, बुक एक्सरसाइज मैंने बोला है कि आप बुक एक्सरसाइज मेरे साथ साथ क्लास में ही करोगे। ओके, अपनी जो बुक एक्सरसाइजेज हैं आप मेरे साथ में करोगे। सो दिस इज सी क्या है? लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, एंड fill up the blanks, fill up the BLANKS, fill up the blanks with the magic words, MAGIC, magic WORDS, words, ठीक है? Look at the picture and fill up the blanks with the magic words. Pictures आप ये देख रहे हो, पेज नंबर है 66. You can see the picture. There are 1, 2, 3 pictures हैं, and इसमें आपको magic words से fill up करना है. Now what are the magic words? क्या क्या हमने magic words पढ़े? जैसे like sorry, thank you, please, ठीक है? It's okay, welcome. और हमने क्या पढ़ा? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एंड वन मोर इज लाइक मे आई, ठीक है? जब आपको हमको किसी से परमिशन लेनी होती है, किसी, अभी आपको अगर आप सपोज यू विश टू बोरो अ पेंसिल फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है? तो जब हमको किसी से परमिशन लेनी होती है तो व्हाट डू वी से मे आई। सो मे आई इज ऑल्सो यू कैन से अ मैजिक वर्ड। वी डू नॉट से, जैसे आप क्लास में भी जब आते हो तो क्या बोलते हो? मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू द टॉयलेट, व्हाट डू यू से मे आई, ठीक है ना? सो मे आई इज ऑल्सो यू कैन से इट इज़ ऑल्सो अ मैजिक वर्ड, ठीक है? जब हमको किसी काम के लिए किसी से परमिशन लेनी होती है, इवन हमें भी जब अगर हमें कोई किसी काम के लिए परमिशन लेनी होती है प्रिंसिपल मैम से, तो वी ऑल्सो से मे आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग छोटे बच्चे ही मे आई बोलोगे, सारे, ठीक है? सो मे आई व्हेन यू विश टू सीक समवन्स परमिशन, जब आपको किसी काम के लिए किसी की परमिशन लेनी होती है, तो इवन टू योर फ्रेंड, ये नहीं कि फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, तो उसकी चीज़ पे तो मेरा पूरा राइट है, मैं ऐसे ही आराम से बिना पूछे लेके काम कर सकता हूँ। नो, इफ द योर फ्रेंड, इफ he or she brings 3 pencil,
तो वो उसके मम्मी ने उसको उसकी कन्वीनियंस के लिए दिया है कि अगर एक पेंसिल गुम हो जाए या एक पेंसिल टूट जाए या काम करते करते छोटी हो जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इफ़ यू हैव नॉट ब्रॉट योर पेंसिल, इफ़ यू विश टू बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड, यू मस्ट सीक हिज और हर परमिशन। आप उसके परमिशन के बगैर अगर उसकी कोई चीज़ यूज़ करते हो तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, लुक एट द पिक्चर। मैं पिक्चर तो नहीं बना सकती हूँ। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पिक्चर में डैश आई टेक योर पेंसिल। The boy is asking a girl, okay, dash I take your pencil. The girl says sure. Dash take it. The girl says sure, take it. Second is dash Papa and Mummy, MUMMY, thank you dash। ठीक है, उनका क्या आंसर है, यू आर dash children, CHILDREN, children। ठीक है, now let us see the picture। in the first picture dash I take your pencil, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि दिस वर्ड मे आई, ठीक है, मे आई इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट देन मे आई इज ऑल्सो अ मैजिक वर्ड, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि आपको जब किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेनी होती है देन वी यूज़ दिस वर्ड मे आई। ठीक है, जब हमको किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेनी होती है तब हम मे आई यूज़ करते हैं, वी यूज़ द वर्ड मे आई। तो द बॉय इज आस्किंग मे आई टेक योर पेंसिल। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी करेक्ट, दिस इज द प्रॉपर वे। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के लिए, इट इज़ फॉर एनी वन हूसोएवर, किसी को भी किसी से अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, देयर इज अ वे, एक बोलने का एक तरीका है। हम ये भी कह सकते हैं अपनी पेंसिल दे दो मुझे यूज़ करनी है, और अगर कोई कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है ना, कौन से ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, कोई अगर बोलता है कि अपनी जरा पेंसिल दो तो, और कोई पूछते कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ, तो दोनों के पूछने में डिफरेंस है। और कौन सा ज़्यादा अच्छा हमें लगता है, जो दूसरा बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ, वो आपका फ्रेंड आपसे परमिशन मांग रहा है आपकी पेंसिल यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो एक ने कहा कि गिव मी योर पेंसिल, मैं पेंसिल लाना भूल गया, फॉरगॉटन माय पेंसिल टुडे, गिव मी योर पेंसिल। तो दूसरा कहता है कि मे आई टेक योर पेंसिल, मे आई बोरो योर पेंसिल। सो विच इज़ बेटर, the second one, because the child is seeking permission. So may I take your pencil? The girl says yes, sure, please take it. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम वो तो पेंसिल दे रही है तो उसे प्लीज बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, सो अगेन दिस इज योर मैनर। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो जो मांग रहा है बस वही प्लीज़ बोलेगा, आप प्लीज़ नहीं बोल सकते हो। इट शोज यू, जैसे बोला ना कि यू शुड यूज़ दीज मैजिक वर्ड्स एज ऑफन एज पॉसिबल, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है जितना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो द गर्ल सेज यस श्योर प्लीज़ टेक इट, मतलब बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, सो दैट जब अगर जिसने भी पेंसिल उसके फ्रेंड ने उससे मांगी एंड व्हेन द गर्ल सेज यस प्लीज़ टेक इट, सो द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल कि हाँ मैं आराम से उसकी पेंसिल लेकर के अभी यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज स्लैंट हो गया, इसको स्ट्रेट करेंगे, CHILDREN। ठीक है, फाइन। सो हियर श्योर प्लीज टेक इट। देन हियर यू कैन सी दैट पेरेंट्स आर देयर, मम्मी पापा हैं एंड चिल्ड्रन आर देयर। तो मम्मी पापा के हाथ में गिफ्ट है, पेरेंट्स के हाथ में गिफ्ट है एंड दे आर गिविंग दैट गिफ्ट टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है ना, सो जब बच्चों को दे रहे हैं तो जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो व्हाट आर यू सपोज टू से, आपको क्या बोलना है, यू शुड से थैंक यू, THANK, थैंक यू पापा एंड मम्मी। देख करके हमें समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। वी कैन मेक आउट यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो दे रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं थैंक यू पापा एंड मम्मी,
अगेन गुड मैनर, कोई गिफ्ट देता है तो हमें थैंक यू बोलना ही बोलना है, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, टीचर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोई भी कुछ देता है तो थैंक यू बोलना होता है हमें। और जब थैंक यू कोई बोलता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, वी से यू आर वेलकम, WELCOME। व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस, व्हाट डू वी से, हम क्या बोलते हैं, वी से वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, मतलब यू आर वेलकम मतलब आगे भी कभी ज़रूरत होती है तो आप हमसे ले सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप रोज अपना पेंसिल बॉक्स घर में भूल जाओ और रोज जाकर फ्रेंड को बोलो प्लीज़ यार आज भी पेंसिल लाना भूल गया, पेंसिल दे दे। दैट इज़ नॉट करेक्ट। कभी कभी वंस इन अ वाइल हो जाता है, जल्दी जल्दी में बैग अरेंज किया, जल्दी जल्दी में आप भूल गए अपना पेंसिल बॉक्स लाना, कलर लाना भूल गए, ठीक है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि रोज रोज अपना पेंसिल देखा कि अरे फ्रेंड्स के पास तो बहुत सारी पेंसिल्स रहती है, वो तो हमें इजीली दे देता है, तो रोज आप उसको देना भूल गए और रोज जो है आप फिर उससे स्कूल में जा करके मांगो, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। ओके, सो दिस वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। आज वी विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ओरली, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो आई विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ओरली, रिटन वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। मैं देखूंगी, हो सकता है आई माइट डू सम फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करा सकती हूँ, जो भी कराऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई माइट डू सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड चिल्ड्रन, जैसे कीवर्ड्स हैं, कुछ एक लेसन के कीवर्ड्स को मैंने वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में लिखवाया है, कुछ लेसन्स के मैंने नहीं भी लिखवाए हैं, सो दैट डज नॉट मीन कि वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जो वर्क बुक में या नोटबुक में किया है वो एग्जाम में नहीं आए वही आएगा, रेस्ट नथिंग विल कम, नो। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ एग्जाम में दे सकती हूँ जो कि आपकी बुक में है, बट वी हैव नॉट डन, जैसे बुक में वो एक्सरसाइज में नहीं है, कॉपी में रिटन वर्क नहीं किया, बट मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप बुक लेसन्स को भी आपको थोरली पढ़ना होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट 3 मैजिक वर्ड्स। 3 मैजिक वर्ड्स लिखने हैं। सो देयर आर सो मेनी मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, एक्सक्यूज मी अभी हमने पढ़ा, मे आई इज ऑल्सो अ मैजिक वर्ड। ठीक है ना, हेलो, एनी 3। सो सबसे कॉमन, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स। सबसे ज़्यादा कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। ठीक है ना, किसी थोड़ा सा किसी को चोट लग गई, सॉरी बोल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जानबूझ के मार दिया, थप्पड़ मार दिया फिर बोला सॉरी, दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो 3 मैजिक वर्ड्स में यू कैन से थैंक यू, प्लीज, सॉरी, मे आई भी इट इज़ ऑल्सो अ मैजिक वर्ड। ठीक है, देन what 2 steps will you take to become an obedient child। मतलब एक ओबीडियंट बच्चे, ओबीडियंट का एग्जैक्ट जो हिंदी मीनिंग है दैट इज आज्ञाकारी, ओबीडियंट का एग्जैक्ट मीनिंग है आज्ञाकारी। तो एक ओबीडियंट चाइल्ड बनने के लिए आप कौन कौन से 2 स्टेप्स लोगे, मतलब विच 2 हैबिट्स यू मस्ट फॉलो टू बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड। कैसे कैसे, फर्स्टली क्या है, लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू योर टीचर्स। मतलब जो भी आपसे बड़े हैं, पेरेंट्स, घर के दूसरे बड़े लोग, टीचर्स सब आपके बड़े में आ जाते हैं, तो उनकी बात मानो, उनकी बात सुनो। ठीक है ना, ओबीडियंट बनने के लिए क्या है कि आप उनकी बात सुनो, एंड देन जैसे टीचर ने क्लास में बोला कि क्वाइट, जब बात करने की ज़रूरत है ज़रूर बात करो, बट जब क्लास टीचर पढ़ा रही है चुप रहना है, देन कीप क्वाइट। व्हेनेवर यू मूव इनसाइड द स्कूल कैंपस ऑलवेज मूव इन अ लाइन। ठीक है, तो लिसन टू योर टीचर्स एंड देन और क्या स्टेप आप कर सकते हो ओबीडियंट चाइल्ड बनने के लिए, यू कैन हेल्प योर मदर इन द किचन, यू कैन हेल्प योर मदर इन डूइंग अदर हाउस होल्ड वर्क। आप अपनी मम्मी की दूसरे काम कराने में हेल्प कर सकते हो, किचन में मम्मी की हेल्प कर सकते हो, है ना। सो ओबीडियंट बच्चे बनने के लिए क्या है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर एल्डर्स। जो भी आपके बड़े मतलब पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, टीचर्स हैं, बड़े भैया दीदी हैं, घर के और बड़े लोग हैं जैसे दादा दादी हैं, अंकल आंट्स वगैरह, जो भी आपको बोलते हैं लिसन टू देम एंड उनकी बात आप मानोगे तो यू आर एन ओबीडियंट चाइल्ड। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, ठीक है, एंड दूसरा है अगेन द सेम थिंग, हेल्प योर मदर इन किचन एंड इन अदर हाउस होल्ड वर्क। मम्मी की बात सुनो, मम्मी के साथ उनकी हेल्प करो। ओके, देन हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स आर देयर कि व्हाट विल यू से बिफोर एंटरिंग योर प्रिंसिपल ऑब्लिक
हेड मिस्ट्रेस और मैडम रूम, मतलब आप अपने प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, किसी के भी उनके रूम में, उनके ऑफिस में घुसने से पहले आप क्या पूछोगे? आप जैसे क्लास में भी आते हो तो व्हाट डू यू से, आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन? तो अगर आपको किसी अपने सीनियर जैसे प्रिंसिपल मैम के अगर ऑफिस में उनके रूम में अगर एंटर करना है तो व्हाट डू यू से, आप क्या बोलोगे? मे आई कम इन। ओके चिल्ड्रन, वी टुडे आई स्टॉप द क्लास हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में इसका हम रिटर्न वर्क करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।